नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 11 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है और एक चैप्टर है पूरा, पर उसका बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉगरिथम, यानी कि लॉग होता क्या है और उसकी हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं लॉग का छोटा सा कुछ बेसिक। तो आप सबको पता है, फिर हम बात करेंगे कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपके सामने लॉग ए और बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये जो ए होता है इसको हम बोलते हैं नंबर, लॉग का कोई नंबर है, और इस बी को हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। तो देखिए, जब भी इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझना, ये लॉग ए और बी, यानी ए क्या है, नंबर है, बी क्या है, बेस है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो उसको रीड करने का तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका होता है लॉग ए विथ बेस बी। देखिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या हो गया, लॉग ए विथ बेस बी, इसको पढ़ने का ये तरीका होता है। अब देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको, एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अब आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया, तो इसमें नंबर क्या हो गया, तो आपको सिंपल सा पता चल ही रहा है कि नंबर तो हो गया 3, और इसमें बेस क्या हो गया, तो बेस हो जाएगा 2। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब देखो, उसको पढ़ने का क्या तरीका है। अभी हमने देखा कि लॉग ए विथ बेस बी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लॉग 3 विथ बेस 2, उसको पढ़ने का तरीका हो गया। अब बात करते हैं कि किसी भी लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी हाउ टू फाइंड लॉग वैल्यू। तो अब समझते हैं लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया बेसिक सी जानकारी जो आपको लगभग पता ही होगी। अब देखते हैं फाइंड कैसे करते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, कैसे हमें लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जब हमें लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें केवल 2 बातों का ध्यान में रखना है। कितनी बातों का ध्यान में रखना है, 2 बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी 2 बातें ध्यान में रखनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली बात ये कि बेस की क्या पावर रखे कि वह नंबर बन जाए। देखिए, अभी ये हिंदी में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा, या फिर आ भी जाए किसी किसी को तो अच्छी बात है, पर नहीं समझ में आए तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, और दूसरी बात है कि जो पावर रखेंगे वही लॉग की वैल्यू होगी। देखो, 2 बातें ध्यान में रखनी है। बेस की क्या पावर रखे कि वह नंबर बन जाए, पहली बात, और दूसरी बात, जो पावर रखेंगे वही क्या होगा, लॉग की वैल्यू होगा। आई थिंक अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, पर अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, माना कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, log 8 विथ बेस 2। अब इसको पढ़ने का तरीका ध्यान में रखना है आपको, है ना। log 8 विथ बेस 2, अभी यहाँ पे हमने समझा था log 3 विथ बेस 2, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log 8 विथ बेस 2। अब देखो, पहली बात पे ध्यान दो, बेस की क्या पावर रखे कि वह नंबर बन जाए। यहाँ बेस और नंबर की बात हो रही है। बेस की क्या पावर रखे कि वह नंबर बन जाए, तो यहाँ बेस कितना है, 2। अब 2 की क्या पावर रखे, यहाँ बादल बनाया, यहाँ मतलब यहाँ पे कुछ पावर होगी, है ना। 2 की क्या पावर रखे कि वो नंबर बन जाए, नंबर कितना है 8, वो 8 बन जाए। तो 2 की क्या पावर रखे कि वो 8 बन जाए, और जो पावर रखेंगे वही क्या हो जाएगा, लॉग की वैल्यू हो जाएगी। तो 2 की क्या पावर रखते हैं कि 8 आ जाता है, सबको पता है। कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। 2 की क्या पावर रखेंगे, 3 रखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो पावर रखेंगे वही लॉग की वैल्यू होगी। तो हमने पावर क्या रखी, 3 पावर रखी, तो लॉग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
मतलब इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, log 8 विथ बेस 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। एक और एग्जांपल कर सकते हो आप, यहाँ देख लो एक और एग्जांपल, log 9 विथ बेस 3। अब देखो इसमें 3 की क्या पावर रखे कि वो 9 बन जाए, तो सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की क्या पावर रखे कि वो क्या बन जाए, 9 बन जाए। तो 3 की क्या पावर रखोगे यहाँ पे, और सबको पता है कि 3 की पावर कितनी रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा 9, और जो पावर रखी वही क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आंसर हो गया आपका। तो log 9 विद बेस 3 का आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लो, चलो नहीं समझ में आया हो अभी तक भी तो एक एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ पे देखो log 64 विथ बेस 4, इसका क्या आंसर होगा, तो बेस कितना है 4 है, तो 4 की क्या पावर रखे कि वो क्या बन जाए, नंबर बन जाए, 64 बन जाए। तो हमें पता है कि 4 की कितनी पावर रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी। तो 3 क्या कितनी पावर रखनी पड़ेगी, 3 रखनी पड़ेगी, तब क्या बन जाएगा वो 64, और जितनी पावर रखी वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। पावर कितनी रखी हमने, 3, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉग की वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। अब ये सिंपल सा जो था वो लॉग की वैल्यू फाइंड करनी, और ये इसका बेसिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसके इसी टाइप के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। तो थैंक यू सो मच।